बहुत लोगों का ये मानना है कि जो फूड आइटम जितना ज़्यादा महंगा होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रीमियम होगा और उतना ही हेल्दी होगा। पर क्या ये सही में सच है? किसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छे हैं? कौन शरीर की जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल है? कौन सा ऐसा नट है जो व्यक्ति के दिमाग, उसके हृदय, डायबिटीज़ और स्किन पर ज़्यादा अच्छे से असर करता है? सबसे पहले बात करते हैं चिलगोज़ा की, जिसे पाइन नट के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के जो पाइन ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाला कर्नल पाइन नट कहलाता है। ये प्रीमियम नट है जिसका जो टेस्ट है वो बहुत बटर की तरह होता है। हाई कैलोरी नट है और इसकी जो कीमत है वो 2,500 से 3,000 से लेकर के 7 से 8,000 प्रति किलो तक रहती है। बहुत रेयर मिलता है और लग्जरी कैटेगरी में ये उपलब्ध होता है। एक आम आदमी या जो हमारे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वो इसे आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अखरोट की, जिसे वॉलनट भी कहा जाता है। अगर आप अखरोट को देखेंगे तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल हमारे मस्तिष्क की तरह ही होता है, इसलिए इसे ब्रेन शेप्ड नट भी कहा जाता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का प्लांट सोर्स कौन सा है, तो वो एकमात्र सोर्स है वॉलनट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उपलब्ध होते हैं। हमारे यहाँ पर आयुर्वेदा में बहुत लंबे समय से वॉलनट या अखरोट को सुपरफूड की श्रेणी में रखा गया है। और अगर हम बात करें कीमत की, तो ये 1,000 रुपये से लेके 2,000 रुपये प्रति किलो तक आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाता है। किसी भी फूड आइटम की जो गुणवत्ता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें जो भी पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो किस तरीके के हैं। तो अब हम कंपेयर करते हैं चिलगोज़ा और अखरोट में कौन कौन से पौष्टिक तत्व उपलब्ध हैं। अगर हम कैलोरीज की बात करते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो दोनों ही नट्स में, चाहे वो पाइन नट है चाहे वो वॉलनट है, तो दोनों में ही कैलोरी कंटेंट बहुत हाई होता है। अगर हम हेल्दी फैट्स की बात करते हैं तो जो चिलगोज़ा है वहाँ पर म्यूफा और प्यूफा दोनों पाए जाते हैं, जैसे कि हम हमारी पहली वीडियोस में भी बता चुके हैं। पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो अखरोट में ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो चिलगोज़े में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अखरोट। विटामिन ई का अच्छा स्रोत है यहाँ पर चिलगोज़ा। मैग्नीशियम दोनों ही नट्स में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू चिलगोज़ा। जो चिलगोज़ा है वो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है, हमारी स्किन को ग्लो करने का काम करता है और इसमें अच्छी मात्रा में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। तो जो जितने भी बैड फैट्स होती हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, इन सब को शरीर से कम करने में चिलगोज़ा हेल्पफुल हो सकता है। जबकि अगर हम अखरोट की बात करें तो अखरोट जो है वो ब्रेन बूस्टर है, मतलब दिमाग को मजबूत करता है। मस्तिष्क की कार्यक्षमता को अगर आपको बढ़ाना है तो वहाँ पर अखरोट काम करेगा।
साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये व्यक्ति के हृदय को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है और साथ ही साथ जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में मदद करता है। तो आपने क्या जाना कि दोनों ही नट्स पावरफुल हैं, इनका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों नट्स का काम करने का तरीका अलग अलग है और ये अलग अलग जगह पर काम करते हैं। अगर हम मेमोरी की बात करें, फोकस की बात करें, स्ट्रेस रिडक्शन की बात करें, यानी ओवरऑल अगर हम मस्तिष्क के स्वास्थ्य की बात करते हैं, मस्तिष्क के विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर अखरोट जो है वो पाइन नट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। और वैसे भी ये कहा गया है कि जिस फूड आइटम की संरचना हमारे शरीर की जिस आकृति से मिलती है, वो फूड आइटम उस शारीरिक अंग के लिए बेस्ट होता है। तो आप शारीरिक संरचना के हिसाब से आप देख ही सकते हैं कि जो अखरोट है उसका स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन की तरह होता है, तो ब्रेन के लिए जो बेस्ट फूड है वो अखरोट होगा। ये याददाश्त को बढ़ाता है, स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, फोकस को बूस्ट करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, ध्यान को बढ़ाता है। चिलगोज़ा भी एक अच्छा नट है, लेकिन ब्रेन हेल्थ में वो अखरोट का मुकाबला नहीं कर सकता। करते हैं हार्ट हेल्थ की। दोनों में ही हेल्दी फैट्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे चिलगोज़ा हो या अखरोट हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेवल चिलगोज़ा के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का काम बहुत अच्छे से कर पाता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज रहता है, व्यक्ति की जो धमनियां हैं वो साफ रहती हैं और ब्लड फ्लो उसमें सही तरीके से हो पाता है, जिससे हार्ट को काम करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगला बात करते हैं वेट लॉस की। चिलगोज़ा में कैलोरी कंटेंट तो ज़्यादा होता है, लेकिन चिलगोज़ा की एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है, वो ये है कि ये एपेटाइट को सप्रेस कर देता है। यदि आपने चिलगोज़े का सेवन किया है तो बहुत देर तक उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। तो लेकिन ऐसी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वॉलनट पे अप्लाई नहीं होती है। चिलगोज़ा एक लो ग्लाइसेमिक फूड है, इसमें स्टेबल शुगर को स्टेबल रखने का ये काम करता है, जबकि जो वॉलनट है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म आप चिलगोज़ा और वॉलनट दोनों का सेवन करें और लंबे समय में देखा जाए कि कौन ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, तो ये जो इम्पैक्ट होगा वो डेफिनेटली वॉलनट का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। चिलगोज़ा में विटामिन ई का कंटेंट अच्छा पाया जाता है, तो ये स्किन को ग्लो करने में मदद करता है, जबकि जो अखरोट है, अखरोट क्या करता है, एक तो एंटी एजिंग है, एक्ने कंट्रोल करने का काम करता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अलग अलग अंग के लिए काम कर रहे हैं, तो दोनों ही क्लियर विनर हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। अखरोट जो होता है वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको अखरोट का सेवन ज़रूर से करना चाहिए, जिससे जो नवजात बच्चा है, जो फीटस है उसके पेट में, गर्भ में, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, माइलिन शीट्स अच्छे से बन सके, ताकि किसी भी तरीके की जो इनबॉर्न परेशानियां हो सकती हैं वो ना हो।
आती है कि आपको क्या लगता है दोनों में से कौन असली विनर है, या आपके हिसाब से जितना भी न्यूट्रिशन कंपैरिजन हुआ है उसमें से कौन जीत रहा है। तो दोस्तों दोनों ही तरीके के जो नट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। दो अलग अलग तरीके के लोगों पर को अगर हम ये नट्स देंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो भी अलग अलग रहेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति का एक गोल है कि उसको ब्रेन पावर बढ़ानी है, हार्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, तो जो अखरोट है वो ऐसी स्थिति में बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका फोकस है कि आपको वेट लॉस करना है, ग्लोइंग स्किन आपकी रहनी चाहिए, हाई एनर्जी मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर अखरोट के कंपैरिजन में जो चिलगोज़ा है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोनों सुपर फूड्स हैं, लेकिन अगर आप मेडिसिनल वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो है अखरोट या वॉलनट, और अगर आप लग्जरी को चुनना चाहते हैं तो वो है चिलगोज़ा। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ये ज़रूर बताएं कि आप अगला कंपैरिजन किन दो नट्स के बीच में चाहते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल खुशबू हेल्थ केयर डाइटिशियन की सलाह को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।